ये 100 मोल पर लीटर है, जबकि ये 0 था। आ रही बात समझ में अभी आपको, ये और नो? अब आप थोड़ा सा समझो। T इज इक्वल टू सपोज T1 इज इक्वल टू 0 है, T2 इज इक्वल टू 3 आवर। 3 आवर में काम होकर कितना बचा था? 15 मोल पर लीटर। तो जब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से एक बार अच्छे से नहीं दिखाएंगे। सुनो भाई बच्चों, अच्छे से देखो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे। सपोज T इज इक्वल टू 0 टाइम पे हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो 100 मोल पर लीटर था और प्रोडक्ट हमारे पास 0 था। अभी हम फिलहाल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल रिएक्टेंट है तो 1 मोल प्रोडक्ट मिल रही है। ओके, तो अब क्या होगा, T1 ले लो, इसको T2 इज इक्वल टू आफ्टर 3 आवर सपोज रिएक्टेंट 25 मोल पर लीटर बचा। ये कितना बचा होगा आप बताओ, ये कितना बना होगा रिएक्टेंट? 75। यस, 75 बना होगा। अब अगर आपको रेट निकालना है तो आप रिएक्टेंट के ऊपर से भी निकाल सकते हो और प्रोडक्ट के ऊपर से भी निकाल सकते हो। So change in a concentration of reactant per unit time. So rate of reaction is equal to, अब यहाँ पे माइनस इसलिए रखूंगा जिससे मेरा आंसर प्लस में आए। R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 माइनस R2 कितना है वो बताओ? R2 ये R1 है और ये R2 है। 25 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 क्या आएगा बताओ? माइनस 75 बाई 3 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय आवर। तो अभी क्या आ गया? 25 मोल पर लीटर पर आवर। याद रखना यूनिट, यूनिट होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम, यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, यूनिट होता है केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय आवर। कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये होगा कंसंट्रेशन, ये होगा टाइम। हाँ, लेकिन जब आप बात कर रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन तब क्या आएगा? आप थोड़ा सा सोच के बताओ। चलो, प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनली कितना था? 75 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टी माइनस 0। आंसर कितना आया? 25 मोल पर लीटर पर आवर। बात है आंसर सेम ही आएगा। कोई एक ही रिएक्शन जा रही है तो उसका रेट तो सेम ही होगा ना। कोई एक रिएक्शन है तो उसका रेट तो सेम ही होगा। बात यह है कि आप किसको मेजर कर रहे हो। अगर आप रिएक्टेंट को मेजर कर रहे हो तो ये वाला लगाओ, अगर आप प्रोडक्ट को मेजर कर रहे हो तो ये वाला लगा दो, ये वाला लगा दो, क्या दिक्कत है? चलो, क्लियर? यस सर। ओके, एक सेकेंड, कोई कॉल आ रहा है, 1 मिनट। इनका हाँ बोलो बच्चों। ओके, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको, है ना? यस ये एवरेज रेट है, ये एवरेज रेट है। ये क्या होता है बच्चों? एवरेज रेट है। मैं आपको जैसे बताता हूँ व्हाट डू मीन बाय एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंट स्पीड। आपको पता है दो चीज, दो टाइप की स्पीड आती है, एक आती है एवरेज स्पीड और दूसरी स्पीड कौन सी आती है बताओ? इंस्टेंट स्पीड आती है या ना? इंस्टेंटेनियस। हाँ, इंस्टेंट मीन्स इंस्टेंटेनियस, यस, हम उसको इंस्टेंट स्पीड बोलते हैं। यस और नो? कोई हाँ या ना बोलेगा तब मैं कुछ बताऊँ आपको। हाँ सर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाँ या ना? अबे गधे, ऐसे नहीं, सुनो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको यहाँ से अब हम उत्तरायण में हैं, तो हम अपनी मॉर्निंग स्कूल पे उत्तरायण पे हैं और मुझे वहां से जाना है सीधे 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 मुझे जाना है कामरेज। मैं कामरेज जाना चाहता हूँ। सो अब आपकी गाड़ी चल रही है यहाँ से, वाह, आप यहाँ पे गाड़ी चला के जा रहे हैं, समझे आप?
अब आप सर सुन, हम ही ऑनलाइन जाजो सीधी रोड एक आमलेट देने को तो यस 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 यस। अब बात ये बन गई कि ये यहाँ पे जा रही है। अब आपने यहाँ पे टाइम नोट डाउन किया कि चलो भाई अभी बजे हैं 8, सुबह के 8 बजे हुए और आप यहाँ पे पहुँच गए 8:30 AM में, तो आप कामरेज पहुँच गए सपोज, ठीक है, यस और नो। तो अब आपकी स्पीड जो है वो मैं ऐसे बोलता हूँ, एवरेज स्पीड इज, अब एवरेज क्यों निकालता हूँ, इज इक्वल टू, पहले तो उत्तरायण से कामरेज के किलोमीटर कितने हैं, उत्तरायण से कामरेज के किलोमीटर कितने होते होंगे बताओ। 18 20 किलोमीटर रखते हैं, चलो 18 होते हैं सर। हाँ, तो हम लोग 20 रखते हैं अच्छी तरह से। तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कितने आवर में आपने कितने आवर में इसको कंप्लीट किया बताओ, आपने कितने आवर में कंप्लीट किया, 0.5 आवर 0.5 आवर में। तो चलो आपकी स्पीड कितनी हुई, 40 तो ये पूरे की पूरी 40 एवरेज स्पीड है बच्चे। फिर से आप तो थोड़ा है ना हिंदी में आ जा या फिर इंग्लिश में आ जा। ये हो गया हमारा, कितना हो गया बच्चा बताओ, 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो गया। ओके, अब मुझे क्या जानना है पता है, अब इंस्टेंट स्पीड कितना होता है, मैं घड़ी में देखता हूँ 8:17 हुआ है और सपोज यहाँ पे जो बंदा जा रहा है, मुझे उसकी, अबे यार मैं कामरेज पे खड़ा हूँ, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा अबे यार कितनी देर लगा रहा है, कहाँ पे पहुंचा तू अभी, तो वो 8:70 में मुझे आंसर पहुंचा है, अरे जहां से भी हूँ वहां पे मैं आ रहा हूँ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो मुझे, मैं बोलता हूँ चल फोटो भेज, फोटो भेज, तो वो क्या करेगा उस मिनट पे, वो वहां से फोटो लेगा, किसकी फोटो लेगा, आपके मीटर की फोटो लेके वो मुझे भेजेगा। तो वहां पे आपका ये जो पॉइंटर था वो 80 किलोमीटर पर आवर पे था। तो एट 8:30 सपोज आपकी गाड़ी यहाँ पे थी, तो उस दौरान उसकी स्पीड एट अ टी टाइम, टी इज इक्वल टू 8:17, तो उस टाइम पे हमारी इंस्टेंट स्पीड कौन सी हुई थी, 80 किलोमीटर पर आवर। अब आप समझ में आ रहे हो, आपका जो ये, आपका ये जो पॉइंटर होता है ना, जो मीटर होता है ना, जो आपकी गाड़ी की स्पीड बताता है, वो मीटर इंस्टेंट स्पीड बताता है कि उस टाइम पे आपकी स्पीड कितनी है। दूसरा, अगर आप में जीपीएस एक्टिवेट है ना, तो आप गूगल मैप जब एक्टिवेट करते हो ना, तो वो भी इंस्टेंट स्पीड बताता है, आप देख रहे हैं एक बार, समझे बात। हाँ सर मोबाइल में भी बताते हैं। यस 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 यस, तो ये बात है। तो वो कौन सी स्पीड होती है, इंस्टेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंस्टेंट स्पीड और एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होती है वो पूरा एक टाइम स्पान होता है कि जिसमें आपने कहाँ पे कितनी गाड़ी चलाई। अब क्या होगा, ट्रैफिक में फंस गए तो 20 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हो, तो 80 पे भी चलाई, 20 पे भी चलाई, और ऑन एन एवरेज कितने पे हो गई वो, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो ये होती है इंस्टेंट स्पीड। तो उसी तरह से जब केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है तब हम किस तरह से इंस्टेंट स्पीड निकाल सकते हैं। आइए आपको बात समझने में क्या बोलना चाह रहा हूँ। Yes, sir. तो अब हम किसकी बात करने वाले हो बताओ, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस। चलो आगे बात समझने पूरी कि अभी इसमें समझाऊं मैं आपको। आ गया सर। ओके, तो ये था पूरा। अगर कोई आपको ऐसा बोले व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, आर एवरेज अगर कोई बोले तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस, देखो ये ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ पता है आपको, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और प्लस डेल्टा पी बाय क्या आएगा बताओ, डेल्टा पी। अब देखो, अगर आपको, अब मैं बात कर रहा हूँ आर इंस्टेंट की, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकलेगा उसकी मैं अगर आपको बात करना चाहूँ, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस स्मॉल स्मॉल चेंज, बहुत ज्यादा नहीं, स्मॉल स्मॉल चेंज, छोटे से टाइम पीरियड में कितना चेंज हो रहा है वो, डीपी बाई डी टी।
ये कैसे निकलता है वो मैं आपको समझाऊं। आप एक काम करो, पहले रिएक्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, दो ग्राफ्स होंगे मेरे पास। ये वाला, ओके, यस और नो। यहाँ पे मैं टाइम रखूंगा और यहाँ पे मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखूंगा। आप मुझे बताओ, फिक्स टाइम इंटरवल पे मुझे क्या करना है, एवरेज स्पीड लेनी है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मेजर करनी है। पहले फुल था, धीरे 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 जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा क्या होता जाएगा, बताओ 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 आप। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी होती जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के कम होती जाएगी। और अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप इसको T1 ले लो, आप इसको T1 ले लो और इस टाइम को आप T2 ले लो। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, और अगर यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है आप उसको क्या ले लो बच्चों, चलो हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन उसको आप क्या ले लो बच्चों, R1। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है उसको आप क्या ले लोगे, R2। तो T1 से T2 टाइम में एवरेज स्पीड कितनी आएगी, वो आ जाएगी माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 हो जाएगी। आई बात समझ में, ये हो गया आपका आर एवरेज। लेकिन सर मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मुझे इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट। ओके, तो एट अ टी टाइम चाहिए। सपोज ये हमारा उत्तरायण है और यहाँ पे कामरेज पहुंच गए और मुझे उसके बीच में एट अ टी टाइम पे, इस टाइम पे मुझे चाहिए, इसी टाइम पे मुझे एग्जैक्टली चाहिए उसकी स्पीड एट अ टी टाइम। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी कॉलम्स को छोटे छोटे पोर्शन में क्या कर देने वाला हूँ, डिवाइड कर दूंगा। आई बात समझ में आपको। फिर जो भी आपको टी टाइम पे जो चाहिए था, उस टाइम पॉइंट पे ये जो स्लोप है, यहाँ पे एक टेंजेंट पास करूंगा, टेंजेंट। और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा बहुत छोटा सा टेंजेंट, मतलब उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट लेना है और उसका जो स्लोप है माइनस dr/dt, वो हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट, आर इंस्टेंट। इंस्टा नहीं है, ये इंस्टेंट है, याद रखना। हाँ, ये हो जाता है आर इंस्टेंटेनियस। इज इट क्लियर, यस और नो। Yes, sir. आपने पढ़ा था ना फिजिक्स में इसी तरह से, फिजिक्स में आ गया ना ये पॉइंट। हाँ सर। 11th में पढ़ा था। हाँ 11th में पढ़ा था, सेम ऐसा ही यहाँ पे भी। अगर कोई आपसे एवरेज पूछे तब आप पूरा एरिया ले लो, और अगर आपको कोई इंस्टेंट पूछे तो आप ये कर सकते हो। इन अ सेम वे, इन अ सेम वे अगर प्रोडक्ट के लिए है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आप सोचो प्रोडक्ट क्या होती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हाँ। तो अगर इसकी एवरेज निकालना है तब तो बहुत इजी है, लेकिन अगर इंस्टेंट टाइम निकालना है, इंस्टेंट रेट, तो टी टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा अच्छे से, टेंजेंट। और उस टेंजेंट का आपको क्या ले लेना है बच्चों, स्लोप। स्लोप। तो वो हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट। तो आज सिर्फ हमने बहुत कम चीजें देखी, और आज हमने इतना देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज रेट, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट रेट, ये सब चीजें हमने देखी। ओके, यस और नो, आया ना। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही आगे बढ़िया सा देखने वाले हैं, बढ़िया सा मस्त, ठीक है। चैप्टर ही बहुत मस्त है, जबरदस्त, मजा आता है इस चैप्टर में, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मजा आता है उसी तरह से, समझे आप बात, है ना। सर उधर प्लस dp/dt नहीं आया। हाँ प्लस ही आएगा ना, किसने माइनस लिखा है वहां, प्लस ही तो है। और बताओ,
चलो हो गया ये। आपको डाउट है तो पूछ लो भाई। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक भी लेक्चर Oh, मिस मत yes, sir. करना। एक Okay, भी sir. लेक्चर मिस मत करना। Okay, sir. बाय। Okay.